हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और बहुत दिनों बाद एक डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपके साथ। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति से नवम भाव की, बृहस्पति की नवम दृष्टि की। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बृहस्पति से नवम में सारे ग्रह, सारी राशियां और सारे ग्रहों के बारे में बात करूंगा। और उस सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली में ये टेक्निक काम कैसे करेगी, और आपको बहुत सारी चीजें कि लोग क्या करते हैं कि अच्छा मैं D9 की तरफ जाता हूँ, मैं D10 की तरफ जाता हूँ, मैं D60 सीखूंगा तब मुझे ये आएगा, तब मेरे से प्रेडिक्शंस होंगी। पहले आप बेसिक को समझे। मैंने पहले भी कहा था कि लगन कुंडली को समझने में ही आपको कई सालों बीत जाते हैं। इसके जो गूढ़ रहस्य हैं कि दृष्टियों का महत्व क्या है, मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि करती क्या है, किस तरीके से ये पूरा मॉडिफाई कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर मान लीजिए एक अच्छी दशा चल रही है, मान लीजिए आपका राजयोग कारक प्लेनेट कोई है, मान लीजिए आपको नाइन्थ लॉर्ड की दशा चली है, लेकिन अगर वो बृहस्पति से भी नाइन्थ लॉर्ड हुआ या बृहस्पति से नवम में बैठा हुआ होगा तो रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। या तो बहुत अच्छे हो जाएंगे या जो खराब हैं वो थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है। और ये कोई मेरा अपना टेक्निक नहीं है। हाँ, हम लोग उस पर काम जरूर करते हैं कि ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा। हम वैदिक ज्योतिष को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि असेंडेंट लॉर्ड से केंद्र इंपॉर्टेंट है, असेंडेंट लॉर्ड से 10th हाउस इंपॉर्टेंट है, असेंडेंट लॉर्ड से चौथा सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लग्नेश से चौथा सातवां दसवां, लग्नेश से केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां प्लैनेट चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन है, हमें लॉजिकली चीजों को समझना पड़ता है। आप कहेंगे कि अच्छा बृहस्पति से नवा देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे और क्यों। सीधी सी बात है, आप बीपीएचएस उठाइए, आप कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, कारक से उतना भाव देखना चाहिए। सूर्य पिता का कारक है तो सूर्य से नवम भी देखना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पुत्र है या आपके मान लीजिए पिता है और आप तीन भाई बहन हैं, तो आपके नाइन्थ हाउस में कोई और प्लैनेट आएगा, आपके भाई के नाइन्थ हाउस में कोई और आएगा, नवम भाव में कोई और आएगा, आपकी जो बहन है उसके नवम भाव में कोई और है, लेकिन पिता तो एक ही है सबके। तो ये तो ग्रहों के हिसाब से अलग अलग नेचर हो गया सबका। तो मतलब पिताजी का अलग अलग नेचर होगा। तो होता क्या है कि जो चीज आपके सूर्य से आ रही होगी आपकी कुंडली के अंदर, पिता से मैच कर रही होगी, वो आपके भाई के नवम से आ रही होगी। ठीक है, और आपकी बहन के सूर्य से नवम में आ रही होगी। ऐसा होता है। तो बृहस्पति जैसे बच्चों का कारक है, चाइल्ड का कारक है, तो बृहस्पति से पंचम भाव देखना चाहिए। ये टेक्निक्स हैं ज्योतिष की। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप बोलेंगे अच्छा ये भी सीखना है ज्योतिष में, ये भी देखना है, तो क्या देखें, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। डॉक्टर बनना है तो कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा, वरना आप कंपाउंडर बने रहिए। बहुत सारे लोग कंपाउंडर को ही ज्योतिषी समझते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे MR था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो दवाइयाँ देते हैं लोगों को। मैंने सोचा डॉक्टर है, लोगों की भीड़ लगी होती है। तो मैं जब वहां जा गया तो मुझे पता चला कि वो तो MR है, डॉक्टर नहीं है। तो बहुत सारे आप में से फिर ज्योतिषियों को, जो जो कंपाउंडर है उन्हीं को ज्योतिषी समझ रहे होते हैं। मतलब बेसिक भी ठीक से नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नो डाउट आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो बृहस्पति से नवम भाव, नवीं दृष्टि क्या करती है, काम कैसे करती है और कितना इंपॉर्टेंट है, आपका धर्म और भाग्य, आपकी ब्लेसिंग्स। बृहस्पति कारक किस चीज का है? बृहस्पति है आपकी फॉर्चून का, एक्सपेंशन का, विजडम का, फेथ का, बिलीफ का। ठीक है, आपके जो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, आप धर्म को कितना मानते हैं, आप कितना फेथ रखते हैं चीजों में, भगवान में कितना फेथ रखते हैं, अपने रिचुअल्स, अपनी जो आपके रीति रिवाज हैं, आपकी जो घरों की जड़ें हैं, जो आपके परिवार कुटुंब वाले जिन चीजों को मानते हैं, उसमें कितना बिलीफ है आपको, वो आपका बृहस्पति बताता है। गुरु के बारे में बताएगा, आपको कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, किसकी ब्लेसिंग प्राप्त होगी, वो बृहस्पति बताता है। तो सेम चीजें बृहस्पति से नवम बताएगा आपकी कुंडली के अंदर। कारक से उतना भाव, सिंपल सा सूत्र है, क्लासिक में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताएगा कि ये आपका भाग्य कैसे, कहाँ पे एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा। ठीक है, कहाँ से भाग्य जुड़ा हुआ है। कई बार तो बृहस्पति से नवम आपके प्रोफेशन तक में आ जाएगा। आपको वहां से समझ में आएगा कि अच्छा मेरा भाग्य यहाँ जुड़ा हुआ है, मेरा कर्म यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी का कंसल्टेशन था बच्चे का। तो मैंने देखा बृहस्पति से नवम स्वयं बृहस्पति है और वक्री है। जन्म कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड एट्थ के साथ बैठा हुआ है, राहु केतु के प्रभाव में है। ठीक है, तो मैंने कहा ये बच्चा रिलीजन बदल लेगा, ये हिंदू धर्म का है लेकिन ये बच्चा दूसरे रिलीजन की तरफ जाएगा। क्योंकि बृहस्पति से नवम का स्वामी बृहस्पति स्वयं है, यानी कि वो धनु लगन का है, और बृहस्पति उसका कर्क में बैठा हुआ है, वक्री बैठा हुआ है।
तो मुझे ऐसे ही मैंने कह दिया कि ये रिलीजन बदलेगा। और ये मैंने बहुत बार टेक्निक कहा भी है कि आप अपने रिलीजन और फेथ और उसमें कितना विश्वास रखते हैं, डाइवर्ट तो नहीं हो जाएंगे, बदल तो नहीं जाएंगे आपके रास्ते। उसके लिए आपको नवम भाव बृहस्पति और बृहस्पति से नवम देखना चाहिए। अब नाम आप अपने बच्चे का विष्णु रख लीजिए, नाम बच्चे का विष्णु रख लिया मान लीजिए, लेकिन विष्णु जैसा कुछ है नहीं। बच्चे को अपने धर्म हिंदू धर्म में ही इंटरेस्ट नहीं है, उसको इस्लाम में मजा आता है, तो आप कहेंगे नाम तो विष्णु है। तो नाम सिर्फ एक सोनिक बॉडी है कि आपने सुना, आपको एक इल्यूजन्स लोगों के दिमाग में बनते हैं आपके प्रति, कुछ धारणाएं बन जाती है। एक पहला हो सकता है कि आपके बारे में विचार बहुत अच्छा है, अरे नाम बहुत विष्णु है, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में जब विष्णु सामने जाएगा तब पता चलेगा कि वो क्या है। तो नाम का सिर्फ इतना ही प्रभाव पड़ता है। नाम और कर्म, कर्म हमेशा वेटेज ज्यादा रखता है। आपके कर्म बंधन, आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं मैं नाम बदल लूंगा तो सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका एक सिंपल सा थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए कि बृहस्पति से नवम, उनका बृहस्पति स्वयं बनता है और वक्री है, नवमेश का स्वामी अष्टमेश के साथ है, और नवम का व्यय जो होता है वो अष्टम होता है क्योंकि वहां से 12वां पड़ता है और वो राहु केतु के प्रभाव में है। तो रिलीजन बदल देगा, यानी कि उसको अपने रिलीजन में या तो फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है, उसको शांति नहीं है वहां। तो हमने क्या देखा, बृहस्पति देखा, बृहस्पति से नवम देखा, नवम मेष देखा, तब जाके ये डिसीजन लिया। तो बृहस्पति से नवम ये बताएगा कि आपका भाग्य कहाँ जुड़ा हुआ है। जिन भी बच्चों का हमने देखा कि बृहस्पति से नवम, जिनको स्ट्रगल ज्यादा है या जिनको डाउट हो जाता है, जो इजीली चीजों को मानते नहीं है, ऑर्थोडॉक्स चीजों में नहीं चलते हैं कि अच्छा किसी ने बोला कि बुधवार को नाखून नहीं काटने हैं, वीरवार को नहीं काटने हैं, तो हमने देखा जो बहुत रैशनल थॉट रखते हैं और जिनके जीवन में स्ट्रगल भी रहा और विपत्ति के समय भगवान को बहुत ज्यादा पूजा और फिर उनका फेथ डामाडोल हो गया, तो हमने देखा कि उनका बृहस्पति से नवम में या बृहस्पति से नवमेश कहीं ना कहीं 6-8 में एनर्जी से प्रभावित हो गया। यानी बृहस्पति से नवम या तो उसका 6-8 में चला गया, बृहस्पति से नवम में 6-8 का लॉर्ड बैठ गया, या 6 और 8 लॉर्ड की कंजंक्शन बन गया, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी वहां पे रिपीट हो गई। तो हुआ क्या कि इनके जीवन में संघर्ष है, इनके जीवन में इनको इजीली गाइडेंस नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, समय पे भाग्य से कोई सपोर्ट कुछ खास मिलता नहीं है ऐसे लोगों। आप में से बहुत सारे लोगों का होगा कि बृहस्पति से नवम का स्वामी या तो 6-8 से कुछ संबंध बना रहा है, वर्गों का एनर्जी है, या बृहस्पति से नवम में 6-8 का कुछ बैठा हुआ है, या तो कंजंक्शन है, युति है, कुछ इस तरीके से है, मैलेफिक्स बैठे हुए हैं, तो आपको समय पे गाइडेंस नहीं मिल रहा है। भगवान पे कहीं ना कहीं फेथ फिर आपका डावाडोल हो गया, या एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आप रखते हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों की कुंडली में बृहस्पति से नवम में 6 और 8 की एनर्जी है, या बृहस्पति से नवम का स्वामी 6 और 8 में इन्वॉल्व हो गया। जैसे हमारे खास ज्योतिषी हैं, पाठक जी हैं, तो बृहस्पति से नवम उनका जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है और 6th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि वो 6 और 8 की एनर्जी से जीवन में ज्यादा डील करते हैं, मतलब लोगों के सुख, लोगों के दुख, पीड़ा और संघर्ष से वो डील करते हैं। मतलब उनका भाग्य उसी से उदय हो रहा है या उसी से जुड़ा हुआ है। उनको अपने भाग्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, तो वो विजडम उनको वहां से आएगा, क्योंकि समय पे गाइडेंस नहीं मिलेगा, गुरु समय पे नहीं मिल पाएगा, आशीर्वाद समय पे नहीं मिल पाएगा जहां जरूरत होगी, और भाग्य में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने पड़ रहे हैं। तो फिर वो दूसरों के दुख पीड़ा को संघर्ष दूसरों के दुख पीड़ा और संघर्ष को समझ पाएंगे। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में बृहस्पति से 6-8 पाया गया, तो उनका जीवन कठिनाई में रहा स्वयं भी, और दूसरों की कठिनाई और पीड़ाओं से उनका भाग्य जुड़ा हुआ है बेसिकली, और वहीं से उनको ब्लेसिंग भी प्राप्त हो रही है, और वहीं से वो जुड़े भी अभी हैं, वहीं पे लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाग्य में वो व्यक्ति 6-8 लेके पैदा हो रहा है। बृहस्पति से नवम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका अफ्लिक्टेड हो गया, आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड हो गया, तो आपका फेथ और डिवोशन कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आपकी चीजें डामाडोल हो जाती हैं, या आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप रूढ़िवादी सोच में नहीं चलेंगे कि अच्छा मेरा परिवार ये मानता है, मैं इसको ऐसे नहीं मानूंगा, मेरा परिवार ये कहता है तो मैं इसको ऐसे नहीं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल सोच रखूंगा, इस तरीके के हो जाते हैं। जिन लोगों का बृहस्पति से नवम का स्वामी, मान लीजिए, अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का बृहस्पति लगन में बैठा, तो बृहस्पति में लगन की बहुत सारे, बृहस्पति को लगन में प्रेज किया गया है, क्योंकि बृहस्पति से नवम का स्वामी जन्म कुंडली का नवमेश हो जाता है। तो अगर वो आपके लगन में बैठे, आपके पंचम में बैठे, चौथे में बैठे, 10वें में बैठे, सप्तम में बैठे,
तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको कुछ ना कुछ भाग्य, या तो गुरु के दर्शन होंगे, गुरु मिलेगा, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, और कुछ ना कुछ आपका उससे भाग्य भी एक्टिवेट हो जाएगा, बृहस्पति जब लगन में होता है। अब मान लीजिए बृहस्पति आपका बैठा हुआ है कहीं पे 12वें भाव में, तो वहां से नवमेश ही आपका कौन हो गया, अष्टम भाव का स्वामी हो गया, अष्टमेश हो गया। वो ऑलरेडी संघर्ष को इंडिकेट करता है, स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। हालांकि आपका भाग्य जुड़ा होगा कहाँ पे, आपका भाग्य जुड़ा है ऑकल्ट में, ज्योतिष में, रिसर्च में, लेकिन उसमें स्ट्रगल आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ज्योतिषियों का बृहस्पति से नवम में 6 और 8 की एनर्जी आती है, तो बृहस्पति जब 12वें में होता है तो क्या होता है कि इनका कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बृहस्पति से नवम नवम पड़ रहा है, और नवमेश भी 8th लॉर्ड हो जाता है। तो स्ट्रगल के बाद चीजें रियलाइज होंगी, ज्योतिषी बनेगा, ज्योतिष सीखेगा, ऑकल्ट में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, या दूसरों के कमीशन से जुड़े काम होंगे, कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन इनिशियल स्ट्रगल आएगा। तो बृहस्पति से नवम किसके लिए अच्छा है, जिसका लगन में है। अब बृहस्पति मान लीजिए नवम भाव में ही है, अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति से नवमेश कौन हो जाता है, आपका पंचमेश हो जाता है, यानी 5th लॉर्ड, जन्म कुंडली का 5th लॉर्ड ही बृहस्पति से नवम में हो जाता है। तो आप देखिए कि वो उसके लिए बून हो गया। तो उसकी दशा अंतरदशा जब आएगी, मान लो वो 5th लॉर्ड जन्म कुंडली में कहीं बहुत अच्छी स्थिति में बैठ गया, ठीक है, एक तो आपकी जन्म कुंडली का 5th लॉर्ड है, और बृहस्पति से नवम भी वही है, और नवमेश भी वही है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अगर वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप पूर्व पुण्य की वजह से, गुरुओं की ब्लेसिंग की वजह से, पिछले जन्म में आपने धर्म कर्म जो किए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एक्सपेंशन होगा। यानी कि बच्चों की वजह से क्रिएटिविटी या कुछ उनकी वजह से एक्सपेंशन आएगा आपके जीवन में। आपके बच्चे आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म के धर्म की वजह से आपको बहुत अच्छा कुछ फॉर्चून लेके आएंगे। तो पहला एडवांटेज तो इन लोगों के लिए यही हो जाता है, जब बृहस्पति पंचम भाव में बैठता है तो आपके लगन को देख लेता है। ठीक है, अब अच्छी स्थिति में होगा, मान लीजिए लग्नेश, तो आपको लगन यानी फिजिकल बॉडी से जुड़ी चीजों में ब्लेसिंग देगा। मान लीजिए आपका बृहस्पति से नवम आपका लगन पड़ता है, और लग्नेश आपका द्वितीय भाव में बैठ गया, तो आपको अच्छी वाणी देगा, गाना, वाणी में प्रभाव, अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा। पर मान लीजिए वही नमेश बृहस्पति से नवम जो आपका लगन बनता है या लग्नेश बनता है, वो आगो मान लो 6, 8, 12 में चला गया, तब भी वो उस भाव से कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। मान लो वो छठे में चला गया, तो भले ही आपको रोग पीड़ा दुख संघर्ष मिला, लेकिन हो सकता है आप डॉक्टर हो, हीलर हो, दूसरों की दुख पीड़ा में कुछ बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लॉयर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ऑडिटर हो सकते हैं, बहुत आप एक मध्यस्थता जो करते हैं लोगों को समझाने की, वो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। मतलब कि ब्लेसिंग तब भी देगा, आपको स्ट्रगल दे रहा है लेकिन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर देगा। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देगी। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपको बृहस्पति से नवम देखना है, नवमेश देखना है, हर चीज के लिए कहाँ भाग्य जुड़ा हुआ है, कहाँ से भाग्य एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, कब होगा, वो तो जब हम दशा गोचर देखते हैं तो उसमें समझ में आता है। जैसे बृहस्पति से नवम अगर किसी का अष्टम भाव में चला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा, पहले स्ट्रगल देखेगा अपने भाग्य में, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला तो खुद ही गुरु बन गया, खुद ही सीख लिया, खुद ही ज्ञान प्राप्त हो गया, अष्टम सिद्धियां प्राप्त हो गई, कमीशन से जुड़ा हो गया, इनहेरिटेंस प्राप्त हो गया, कुछ ऐसा होगा अष्टम भाव से, कुछ ना कुछ लाभ बाद में मिलेगा जरूर। यानी कि आपको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जीवन में, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये टेक्निक आपको समझ में आया, डिटेल है, चीजों को डिटेलिंग में समझिए कि जो चीज आप नवम भाव से देखते हैं, धर्म, यात्रा, गुरु, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ब्लेसिंग्स, फॉर्चून, ठीक है, भाग्य, जो आप देख रहे हैं नवम भाव से, वही बृहस्पति से भी देखा जाता है, और वही बृहस्पति से नवम से भी देखा जाता है। कारक भाव और भावेश, तो यानी कि कारक से उतना भाव देखने का तो नियम है ही। अब लोगों को क्या आदत पड़ गई, सिंपल सा देखना है, अच्छा मेरा बृहस्पति यहाँ बैठा है, तो ऐसा नहीं होता है ज्योतिष, ऐसा ज्योतिष में होता नहीं है। आप खुद को एंटरटेन कर पाओगे, लोग रेमेडी बनाते, अरे आप पहले एनालिसिस तो ठीक करोगे, पहले चेकअप तो बॉडी का अच्छे से करोगे, तब ना रेमेडी दोगे, क्या आप रेमेडी के नाम पे कुछ भी बना दोगे। ठीक है, तो एनालिसिस अगर अच्छे से करना है तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि कारक से उतना भाव कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको बृहस्पति से नवम भाव में कौन सा ग्रह है उसको पहले चर्चा में लाएंगे, ठीक है। फिर हम बृहस्पति से नवम में कौन सा भाव पड़ा उसको चर्चा में लाएंगे।
फिर हम बृहस्पति से नवम में कौन सी राशि है उसको चर्चा में लाएंगे, और आप फिर उसको धीरे धीरे समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो लोग लर्नर है, जो लोग सीखना चाहते हैं। तो पहला चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, पहला चार्ट ले लिया हमने, पहला चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले चार्ट में आप देखिएगा कि वृषभ लगन की पत्रिका है, बृहस्पति से नवम इनका छठा भाव पड़ता है, और छठे का स्वामी अष्टम में बैठ गया जाकर के। तो नो डाउट भाग्य में देरी होगी, भाग्य बहुत स्ट्रगल रहेगा, इनिशियली स्ट्रगल रहेगा, बचपन में हो सकता है स्ट्रगल रहे। और भाग्य जुड़ा किससे है? भाग्य जुड़ा है बृहस्पति से नवम में, छठा भाव पड़ता है, और शुक्र होकर के वो अष्टम में चला गया। तो ये व्यक्ति ऑडिटर है, देखो सीए है। तो बृहस्पति से नवम सीए के चार्ट में 6 और 8 का कॉम्बिनेशन, 8 और 6 का कॉम्बिनेशन, 8th और 11th मिलेगा आपको, क्योंकि ऑडिटिंग होती है, रिसर्च होता है, ये सारी चीजें होती है। और क्योंकि लिब्रा साइन है, और लिब्रा रिलेशनशिप का साइन है, और शुक्र पत्नी का कारक है, तो बृहस्पति से नवम में लिब्रा पढ़ना और शुक्र उसका राशि स्वामी होना, वो अष्टम में चला गया। तो ये नो डाउट इनसे तो इनका भाग्य उदय होगा ही, स्ट्रगल है नो डाउट, 6-8 की एनर्जी है, दुख पीड़ा संघर्ष, दूसरों की अपॉर्चुनिटी, दूसरों का धन यूटिलाइज करना, वो है। लेकिन पत्नी भी भाग्य लेकर के आएंगी, पत्नी से भी भाग्य ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरा, अपने रिलीजन को, भगवान को मानने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, इस तरीके की ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा वो सब नहीं करना। क्योंकि आप देखेंगे कि 9th लॉर्ड भी कहीं ना कहीं शनि है, जो 12वें में चला गया, और जुपिटर के साथ एक्सचेंज में है, फिर वो मंगल बुध केतु के प्रभाव में आ गया, बृहस्पति भी केतु मंगल उसके साथ है, कुंभ राशि में है, तो अनकन्वेंशनल अप्रोच रहेगा। राहु भी उसको देखता है, जो जो बृहस्पति से नवम है, तो उसको भी राहु देखता है। तो क्या होगा उसमें कि व्यक्ति कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें नहीं करेगा, बहुत ज्यादा पूजा पाठ रिचुअल्स वो नहीं करेगा, उस तरीके से नहीं मानेगा, ब्लाइंड फेथ नहीं करेगा, एक अप्रोच रहेगा उसका भगवान को मानने का, वो अलग, बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है। तो ये पहला चार्ट है कि नेटिव के जीवन में पहले संघर्ष है, बृहस्पति से नवम में अ, छठा भाव पड़ता है, और वो अष्टम में चला गया। तो ये व्यक्ति ऑडिटर है, सीए है, बेसिकली चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट के चार्ट में 6 और 8 का एनर्जी, और वर्गों में प्लैनेट बैठना, स्कॉर्पियो में प्लैनेट बैठना, 8th का 11th से, 8th का 6th से, यानी अष्टम का छठे भाव से, छठे का अष्टम से संबंध मिलेगा ही मिलेगा, छठे का 11वें से मिलेगा, ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके काम में ऑडिटिंग है, नीट पिकिंग है, रिसर्च भी है। और ये देखो, फाइनेंस की राशि भी है, धनु राशि फाइनेंस की राशि, तो भाग्य कहाँ से उदय हो रहा है, और जल्दी स्ट्रगल के बाद भाग्य उदय हो जाएगा, ठीक है। पत्नी के आने के बाद, पत्नी हो सकता है बहुत भाग्यशाली हो, फाइनेंस में काम करने वाली हो, टीचर हो सकती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तीनों चारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, रिलीजन, धर्म, भाग्य कहाँ से जुड़ा है, प्रोफेशन में भी आ गया, कैसे काम किया, ये मैंने आपको समझा दिया। 3-4 चीजें आप समझ जाएंगे, बृहस्पति से नवम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बृहस्पति से नवम में राहु जेमिनाई का बैठा, 9th लॉर्ड अपने से अष्टम चला गया शुक्र के साथ, सेकेंड हाउस में अपने से अष्टम जाना, और छठे के स्वामी के साथ बैठ के देखिए, और बृहस्पति से नवम में राहु है। तो इस व्यक्ति का भाग्य जुड़ा है किससे? ऑपोजिट सेक्स से। लेकिन ऑपोजिट सेक्स कौन, यानी फीमेल कौन? जो दूसरे रिलीजन की हो, दूसरे कास्ट और कल्चर की हो, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, लोगों के साथ बात करना, पब्लिक डीलिंग, उनसे भाग्य जुड़ेगा, वहीं से भाग्य एक्टिवेट होगा। भाग्य में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, गलत क्यों? क्योंकि अपने सिस्टम चला गया नवमेश, सेकेंड हाउस में चला गया, 6th लॉर्ड के साथ चला गया, तो कुछ ना कुछ वहां से दिक्कतें भी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वहीं से कुछ ना कुछ अर्न भी करेगा, क्योंकि प्लैनेट और भाव और जो राशि है उसके कई कारक तत्व हैं। तो आपको एक में कुछ दुख पीड़ाएं कुछ मिल गया, लेकिन हो सकता है दूसरे से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहे। तो ये व्यक्ति पब्लिक डीलिंग करता है, बातें बहुत करता है, डिफरेंट रिलीजन के साथ उसका अफेयर है, तो वहां उसके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। पहले जो शादी हुई उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसमें ब्रेकअप हो गया, उसमें वो आ गया, क्योंकि भाग्य कहाँ है? बृहस्पति से नवम का स्वामी कहाँ है? अपने से अष्टम चला गया, सेकेंड हाउस में बुध है ना, और वो छठे के लॉर्ड के साथ बैठा है। तो एक स्त्री ही इनके जीवन में भाग्य को परिवर्तित कर देगी, और वही फिर दूसरी स्त्री आकर के भाग्य को बदलेगी, लेकिन वो डिफरेंट कास्ट कल्चर की होगी। फिर मैंने कहा कि ये व्यक्ति कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, बातें करना, दूसरों के साथ डील करना, पब्लिक डीलिंग, इन सब में इसका भाग्य उदय होगा, एक्टिवेट होगा। राहु जेमिनाई का है, तो जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेगा, जितना ज्यादा कुछ दिमाग, थिंकनिटी ऑफ द माइंड, मैंने कहा जेमिनाई होता है, मतलब आपके दिमाग की जो उपज होती है, तो वो जेमिनाई होता है। तो कुछ शॉर्टकट्स, ये उसमें ब्लेस्ड होगा ये आदमी,
तो आपने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे और मेरा बृहस्पति से नवम ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत सारे लोग सीधा जंप करते हैं, कहाँ वो जंप करते हैं कि अच्छा मैं अपने बारे में देख लूं, मेरे बारे में क्या बता रहे हैं बृहस्पति से नवम में क्या है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, एग्जाम्पल चार्ट से समझा रहा हूँ कि बृहस्पति से नवम कैसे काम करेगा, बृहस्पति की नवम दृष्टि काम कैसे करती है। ठीक है, उसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि बृहस्पति की नवम दृष्टि भले ही एक मैलेफिक प्लैनेट के ऊपर पड़े, स्लोली स्लोली उसके अंदर विजडम आता है, स्लोली स्लोली आपको एक्सपेंशन देता है। आपको इनिशियली लगेगा कि ट्रबल्स है, लेकिन वो अगर बृहस्पति से नवम में कुछ खराब भी हो रहा है ना, बृहस्पति की नवम दृष्टि काम कैसे करती है कि अगर बृहस्पति से नवम में कुछ खराब भी चीजें हो रही हैं जीवन में, तो आपको विजडम देता है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। ठीक, वहां चीजें खराब हो रही हो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर भी वो छुपा हुआ है, विजडम छुपा हुआ है, उसके अंदर ही भाग्य छुपा हुआ है। आपकी आपदा ही अवसर बन जाएगा आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि का मतलब ये होता है कि आपको एक डिवाइन गाइडेंस है, आपको गुरु देख रहा है, मतलब कि आप कोई कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आपका फेथ, भगवान, ये गुरु भगवान है। हमारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति ही भगवान है, तो भगवान देख रहा है वहां पे। अब वो किस फॉर्म में आएगा, किसी गुरु की फॉर्म में आएगा, किसी गाइडेंस की फॉर्म में आएगा, किसी कंसल्टेंट, किसी उसकी फॉर्म में आएगा आपके जीवन में, फिर आपको गाइड कर रहा है। अब बृहस्पति देखने का मतलब ये भी होता है कि आपको वहां पे भगवान का डर है। ठीक है, कि अच्छा मुझे ऐसा पैसा नहीं कमाऊंगा, मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं कमा तो रहा हूं लेकिन मैं दान भी करूंगा। बहुत सारे लोगों की सोच होती है ऐसे, जिनका बृहस्पति द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहा होता है कि मुझे अच्छे से ही धन कमाना है, मुझे ज्यादा लूट एक्सप्लॉइट नहीं करना है। आपको अवसर तो मिल रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की नवम दृष्टि जब पड़ रही है तो आप उसमें समझ जा रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पति बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी गुरु तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव, कर्मेश, द्वितीय भाव, द्वितीय पे होनी चाहिए। जिनका बृहस्पति का एलिमेंट खराब रहा, ज्योतिषियों में भी बहुत सारे लोगों का बृहस्पति नीच का है, जिनका उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन तो है, मरकरी तो है, लेकिन वो मरकरी राहु की तरफ जा रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ की चीजें पेश कर देते हैं, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन में जो आपका विजडम रखेगा, डेप्थ आएगा, वो बृहस्पति से की नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि या बृहस्पति से आएगा। तो बृहस्पति का तत्व, गुरु तत्व होना चार्ट के अंदर बहुत जरूरी है, कुंडली के अंदर बहुत जरूरी है। अब इस जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति से नवम 11वां भाव पड़ता है, कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि, इसीलिए आप देखिए कि बृहस्पति से नवम में जिनका चंद्रमा होता है या कर्क राशि होती है, वो गुरुओं से या भगवान से बड़े इमोशनल अटैच हो जाते हैं। जब भी वो यात्रा करेंगे वहां पे इमोशनली रो देते हैं वो लोग, इमोशंस बाहर आ जाते हैं बृहस्पति से नवम में। और कर्क राशि या चंद्रमा है तो माता जी बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक होंगी, पूजा पाठ करने वाली होंगी, माता जी के साथ बहुत यात्राएं धर्म की होंगी, धार्मिक जगहों की होंगी। और इनका भाग्य कहीं ना कहीं देखो, कर्क राशि 11वें में पड़ती है और बृहस्पति उसको देखता है, तो ये अपनी माता के लिए भाग्य के दरवाजे खोल देंगी, सोर्स ऑफ इनकम खोल लेंगी। हालांकि बृहस्पति से नवम का स्वामी छठे में चला गया, एट्थ लॉर्ड के साथ है, तो दूसरों की दुख पीड़ा संघर्ष, भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, भाग्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, भाग्य जुड़ा है दूसरों के डिस्प्यूट, ऑकल्ट, दुख पीड़ा संघर्ष, इससे जुड़ा हुआ है। अपना भी कहीं ना कहीं उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगी। भले ही सोर्स ऑफ इनकम मदर को बना, लेकिन उनका जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर रहेगा। सिक्स हाउस की एनर्जी, लोन, डिजीज, ये रहेगा ही रहेगा। अब वो डॉक्टर बने, लॉयर बने, ऑडिटर बने, ज्योतिषी बने, सीए बने, क्या बने, वो अलग चीजों पे निर्भर करता है। या हो सकता है एचआर बने, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन वहां भी दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रही है, वहां पे भी एक लोन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चला हुआ। तो भाग्य जुड़ा ही उससे है। और थोड़े समय बाद फिर उनके जीवन में जब संघर्ष आएगा, तो चीजों की जानने के लिए फिर हो सकता है ऑकल्ट की तरफ जाएं, दूसरी चीजों की तरफ जाएं, और फिर दूसरों का भी उद्धार करने लगे। या हो सकता है कोई डिजीज हो जाए, माता जी को कोई डिजीज हो जाए, जैसे बृहस्पति से नवम कर्क राशि पड़ती है और चंद्रमा छठे में बैठा, तो हो सकता है माता जी को कोई डिजीज हो गया, फिर उसके बारे में सर्च किया और फिर खुद ही हीलर बन गए बाद में। आपदा में अवसर, ठीक है, विपत्ति संपत्ति बन जाती है। इन चीजों में 6-8 की एनर्जी में विपत्ति संपत्ति बन जाती है। ठीक है, जो विपत्ति में आपने पढ़ा वही अच्छे समय में आपकी संपत्ति बन रही है। ये बृहस्पति से नवम दृष्टि और बृहस्पति से नवम का सारा खेल है। बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से प्रोडिक्शन कर पाओगे। ठीक है, और आप पूरे यूट्यूब पे देखिएगा, कहीं पर भी मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट जो भी रहता है यूट्यूब पे,
आपको लॉजिकली समझा दूंगा, क्लासिकल टेक्स्ट से पूरा एकदम उसको आपको बता दूंगा प्रूफ के साथ। और वेल रिसर्च मिलेगा और यूनिक मिलेगा। क्योंकि धंधा करना ज्योतिष का और ज्योतिष करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्योतिष को रिवाइव करना और उसके लिए काम करना एक अलग चीज है, ज्योतिष से पैसा कमाना, धंधा करना, वो अलग चीजें हैं। मैं कुछ और वाणी बोल सकता हूँ जो बहुत कैची सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत जिनके बारे में लोग जाने, जैसे शादी के बारे में, करियर के बारे में, सिर्फ वही बातें करनी और उसी में रेमेडी बताना। मेरा धंधा बहुत अच्छे चलेगा। लेकिन अगर आपने ज्योतिष को रिवाइव करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में बेसिक ही है जो अभी तक लोग ठीक से नहीं समझे। तो अगला चार्ट देखते हैं कि बृहस्पति से नवम इस व्यक्ति का टॉरस साइन पड़ता है। अगेन आप देखिए कि ये पिछला जो चार्ट है उनके पतिदेव है। बृहस्पति से नवम में टॉरस पड़ा, वृषभ राशि पड़ी। व्यक्ति बैंक में काम करता है, लोन डिपार्टमेंट में, ठीक है। और बृहस्पति से नवम का स्वामी लगन में ही बैठ गया, शुक्र धनु का। तो यानी कि जो पत्नी आएंगी, एक तो धनु का बेटा, पत्नी आएगी वो रिसोर्सेज लेके आएंगी भाग्य में। पत्नी भाग्य लेकर के आ रही है साथ में। कहीं ना कहीं प्रारब्ध पत्नी से बहुत ज्यादा जुड़ा है, भाग्यशाली हो गया ये व्यक्ति इनकी सेहत के लिए, इनके और इसके। हो सकता है कि अपनी पत्नी को सपोर्ट करना पड़े और पत्नी भी इनको सपोर्ट करेगी, पत्नी भी इनके ऊपर कंट्रोल करेंगी, पत्नी ही हो सकता है इनको संभाले। क्योंकि बृहस्पति से नवम छठी राशि पड़ती है, छठा भाव पड़ता है वहां टॉरस से, जो कि इनकम का साइन है, और उसका लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। तो ये बैंक में काम किया देखो, और लोन डिपार्टमेंट में काम किया, तो भाग्य किससे जुड़ा हुआ है? भाग्य में ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि शुक्र का पीरियड आया और आप बृहस्पति से नवम भी है वो, लेकिन अपने से अष्टम बैठ गया जाकर के, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है उसमें पत्नी का इन्वॉल्वमेंट हो, पत्नी के साथ धार्मिक यात्राएं करेगा यह व्यक्ति। धनु राशि, क्योंकि बृहस्पति से नवम का स्वामी शुक्र है, वो धनु में बैठा हुआ है, तो पत्नी धार्मिक आध्यात्मिक होंगी और बहुत सारी चीजें इनके जीवन में हो जाएंगी, ठीक है। अब ये डॉक्टर के चार्ट में भी हो सकता था। ये व्यक्ति डॉक्टर है कि बृहस्पति से नौ में इसका छठा है, छठे का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, ये वो सब ये हो सकता था, क्योंकि टॉरस छठे में आता है और उसका लॉर्ड लगन में धनु में बैठा, जो कि फाइनेंस की राशि है। तो इस तरीके से आप चीजें सोचें, समझें, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे इस व्यक्ति का बृहस्पति से नवम में क्या पड़ता है? बृहस्पति से नवम में पंचम भाव पड़ता है, जहां बुध 12वें का स्वामी और थर्ड का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। फॉरेन में भाग्य उदय, भाग्य फॉरेन से जुड़ा हुआ है क्योंकि 12वें का लॉर्ड वहां बैठा। और बृहस्पति से नवम का स्वामी मंगल जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड भी है, और बहुत बढ़िया राजयोग बना करके लगन के स्वामी के साथ चौथे भाव में बैठा हुआ। तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, लग्जरी है, प्रॉपर्टी है। तो मुझसे पूछा क्या काम कर सकता हूं, मैंने कहा प्रॉपर्टी से जुड़ा करो, ब्लाइंडली आप बोल सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति से नवम क्या है? मंगल है, और मंगल की दशा और चंद्रमा की दशा इसके जीवन में बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजयोग बना के बैठा है। लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड, यानी लगन लॉर्ड और दशम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठना, और बृहस्पति से नवम है वो। तो बृहस्पति से नवम का मतलब है कि जो पूर्व पुण्य है, ब्लेसिंग्स है, गुरुओं का आशीर्वाद है पूर्व जन्म का, वो इस व्यक्ति के जीवन में है। बस 12वें का स्वामी वहां बैठा हुआ है तो फौरन चला जाएगा। और बच्चे जब पैदा होंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफर्ट, प्रॉपर्टी, ये सब लेकर के पैदा हो रहा है। तो आप बृहस्पति से नवम के कॉन्सेप्ट को समझे कि एक्चुअली में आपको देखना कैसे है, किस तरीके की चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। बृहस्पति से नवम में थर्ड लॉर्ड बैठा है, केतु का डिस्पोजिटर, तो एकदम शार्प कैलकुलेशन करने वाला, हाथों की स्किल, कोई डिजाइन, राइटिंग, ये सब करने वाला हो जाता है ना। कम्युनिकेशन में कुछ ब्रेक भी लगेंगे, एरर्स भी होंगे, लेकिन वो बृहस्पति की दृष्टि है वहां पे, तो उसमें कुछ ना कुछ विजडम रहेगा भगवान का। तो ये हमेशा बोलेगा कि अरे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास सब कुछ है, ये व्यक्ति ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझा दिए। अब हम चर्चा करेंगे बृहस्पति से नवम भाव में बैठे हुए ग्रहों की। बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि बृहस्पति की नवम दृष्टि काम कैसे करती है। कि बृहस्पति मान लीजिए अपनी नवम दृष्टि से बुध को देखेगा, तो बुध क्या है? बुध आपका इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, ठीक है। बुध आपका इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, बुध ज्ञान नहीं है। जानकारी आपकी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, डाटा इधर उधर से कलेक्ट किया, किताबें पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, वो सब किया। बहुत सारे लोग आप में से बुध से प्रभावित हैं, और सोशल मीडिया राहु है। तो आप देखिए कि अल्प ज्ञान और जो शैलो नॉलेज होती है वो मरकरी होता है। पूरी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वही
बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। जो डीप होगा ज्ञान वो लोगों को समझ में नहीं आता है, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मरकरी और राहु आपस में दोस्त है। तो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मरकरी राहु। और जो जानकारी है, आपको पढ़ने का शौक है, किताबी चीजें हैं, वो मरकरी हो जाता है। तो अब आपने लोगों को देखा होगा कि सैटर्न इज योर शूज, शनि आपके जूते हैं, और शनि आपका करियर का लॉर्ड है, कर्म कारक है। अच्छे जूते खरीदोगे तो करियर एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या है? अब लोगों को बोला हाँ जी लॉजिक तो सही है जी, लेकिन ये शैलोनेस है, ये मरकरी है। करियर एक अलग चीज है, करियर को देखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अलग चीजें हैं। ठीक है, शनि के योग, शनि कब एक्टिवेट होगा, 10th हाउस, 10th लॉर्ड, ये सब देखेंगे। जूता एक अलग चीज है। जूता जब शनि की बात हो रही है तो 12वां और शनि देखा जाता है, जब कर्म की बात हो रही है तो 10वां और शनि देखा जाता है, 10वां भाव और शनि देखा जाएगा। लेकिन ये डेप्थ वालों को पता होगा, जूते का आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा करियर जिसका होगा वही अच्छे जूते पहन पाएगा। ये नहीं होगा कि मैं अच्छे अच्छे जूते पहनूं तो मेरा करियर बहुत अच्छा होगा। अच्छे जूते पहन के मेरे पास बहुत आते हैं ऑफिस में, सूट बूट एकदम पहना हुआ, लेकिन नौकरी नहीं है, कई साल हो गए, काम धंधा नहीं। करियर एक अलग चीज है, जूता अलग चीज है। ऋषि मुनियों ने कारक तत्व इसलिए दिए बहुत सारे सारे प्लैनेट्स को। उन्होंने क्या किया कि ये 9 ग्रह हैं, ये 12 राशियां, 12 भाव हैं, सारे का सारा ब्रह्मांड के अंदर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज इन्हीं के अंदर देखोगे। अगर कुछ देखना होगा तो, अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो तुम्हें इसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड हमने बना दिया है, समाहित कर दिया है। जैसे ये माइक है, जैसे ये टोपी है, इसका कोई ना कोई ग्रह कारक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको पहन के ये एक्टिवेट कर लूं। उन्होंने ये कहा कि अगर जूते के बारे में देखना हो तो शनि को देखो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा शनि करियर है तो जूता करियर से जुड़ गया। ठीक है, तो मरकरी है ये। अगर मान लीजिए इस मरकरी पे राहु की दृष्टि होगी तो वो ऐसे ही बनाएगा फिर, कि करियर एक्टिवेट करना हो तो जूता खरीदो, इस कलर के जूते दान कर दो, ऐसा फलाना ढिमका जो। इसको कहते हैं मरकरी के ऊपर राहु की दृष्टि। लेकिन अगर मरकरी के ऊपर यानी बुध के ऊपर बृहस्पति की नवम दृष्टि हो, तो आप देखिएगा कि उस बुध यानी उस जानकारी में विजडम होगा। धीरे धीरे उसकी जानकारी ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। पहले इधर उधर भटकेगा, जानकारी भ्रमित होगा, लेकिन बाद में बृहस्पति की नवम दृष्टि है तो स्वतः ही उसको अपने भाग्य या गुरु के ज्ञान से विजडम धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा। उसके बोलने में स्थिरता आ जाएगी। हो सकता है जल्दी बोलता हो, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगा। धीरे धीरे विजडम आने लगेगा उसकी बोलने में। ये बृहस्पति की नवम दृष्टि है। ऐसा व्यक्ति होल लाइफ लर्नर होता है। ऐसा व्यक्ति शिष्यों से भी सीख लेता है। ऐसे व्यक्तियों के शिष्य भी उनको एक डिवाइन वो मानेंगे। तो बृहस्पति से जुड़ी चीजों में इंप्रूव करेगा स्लोली स्लोली, अगर बृहस्पति की नवम दृष्टि बुध के ऊपर पड़ती है। ठीक है, यानी बुद्धि पे अब गुरु का प्रभाव है। गुरु देख रहा है, यानी कि कोई ना कोई उसको विजडम, भगवान, गुरु उसको देख रहा है। तो भाग्य किससे जुड़ा हुआ है? लर्निंग से जुड़ा हुआ है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे टीचर्स के चार्ट में बातें करने का जिनका ज्यादा काम रहता है, बातें विजडम, लोगों को प्रवचन देने का काम रहता है, उनका बृहस्पति से नवम में बुध की राशि होती है या बुध होता है। अब मान लीजिए बृहस्पति से नवम का स्वामी बुध ही हो जाए और वो जन्म कुंडली के नवमेश से ही संबंध बना ले, बहुत अच्छा। तो फिर आदमी रिचुअल्स, ज्ञान, धर्म, इन सब की बातें करने वाला हो। तो इसलिए जो बड़े बड़े धर्म के ऊपर ज्ञान देते हैं उनके चार्ट में ये पाया जाता है। लेकिन वही बात है कि जैसे धर्म के ऊपर बहुत सारे लोग बातें करते हैं तो वो तो मरकरी हो जाता है, फिर उनको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। लेकिन जो बहुत विजडम की बात करते हैं धर्म को लेकर के, उनका आप बृहस्पति से नवम में बुध देखेंगे, बुध की राशि देखेंगे, या बृहस्पति से नवम का लॉर्ड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में बैठा होगा जन्म कुंडली के अंदर। ठीक है, क्वेश्चनिंग करता है। बृहस्पति से नवम में बुध हो तो धर्म और उसको थोड़ा क्वेश्चनिंग करता है, नो डाउट। प्रैक्टिकल हो जाता है, सामने वाले का एरर बहुत अच्छे से फाइंड कर लेता है बृहस्पति से नवम में अगर मरकरी हो तो। ठीक है, लेकिन उसमें लॉजिकल होगा, आर्गुमेंट करेगा, लेकिन विजडम होगा। तो ये बृहस्पति से नवम में अगर बुध होगा। बृहस्पति से नवम में मान लीजिए शुक्र है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखिए कि जो पत्नी आती हैं, जो महिलाएं आती हैं, वो कहीं ना कहीं लेडी लक का काम करती हैं। शुक्र, आप शुक्र से जुड़ी चीजें आप जीवन में इस्तेमाल करें। शुक्र एक फीमेल डीटी को रिप्रेजेंट करता है, तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ दुर्गा की पूजा, फीमेल डीटी की जो हमारी देवियां हैं उनकी आप आराधना कर सकते हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। ठीक, जो पत्नी होंगी वो
थोड़ी चबी होंगी, ज्ञानी होंगी, वजन होगा। वजन मतलब चबी हो सकती है, और वजन मतलब कि उनकी प्रेजेंस है, उनके विजडम है। पत्नी आपका भाग्य खोलेगी, या ऑपोजिट सेक्स, या कोई धर्म गुरु जो कि एक महिला हो, उनसे आप जुड़े हुए हो सकते हैं। तो बृहस्पति से नवम में अगर शुक्र है तो ये सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आप शुक्र की चीजों का, अच्छा मुझे धन का सही यूटिलाइजेशन करना है, मुझे धन को ऐसे व्यय नहीं करना है कहीं अ, चीजों में। धीरे धीरे वुमेन्स के प्रति, धीरे धीरे फीमेल्स के प्रति आपका एक विजडम आएगा उसमें, आप ज्ञान प्राप्त होगा उसमें। ठीक है, तो बृहस्पति से नवम में अगर शुक्र हो तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होती जाती हैं समय के साथ, क्योंकि आप धन का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तो ये धनी योग भी हो जाता है। ठीक, नेटिव सराउंडेड रहता है वीनस की एनर्जी से, अपने भाग्य में शुक्र लेके पैदा हुआ है, वैभव, लग्जरी, ये सब चीजें। बृहस्पति से नवम में अगर आपका मंगल बैठा हुआ है तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, है ना। आपका भाग्य किससे जुड़ा है? आर्मी, पुलिस, कुकिंग, जिम जाना, फिजिकल एक्सरसाइज, इससे जुड़ा हुआ है। बृहस्पति से नवम मंगल है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको भाग्य बढ़ा सकती हैं। हनुमान जी की आराधना करना, ऐसे डीटीज की तरफ अट्रैक्ट होना जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, उग्रता है। तो बृहस्पति से नवम में मंगल है तो भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छा विजडम वाला होगा, भाग्य में साथ लेके पैदा हो रहा है, आप उसको अपने सपोर्ट के लिए लेके पैदा हो रहे हैं। अब वो केतु या राहु के साथ, शनि के साथ है तो कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से बृहस्पति की नवम दृष्टि होने की वजह से फायदे भी होंगे। प्रॉपर्टी हो गया या मंगल से जुड़े कार्यों से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो बृहस्पति से नवम में मंगल बैठा हुआ है तो आप दूसरों को एक प्रॉपर्टी का एडवाइस देना, दूसरों को फिटनेस का एडवाइस देना, ये सब बहुत अच्छे से कर लेंगे। बृहस्पति से नवम में मंगल है तो हो सकता है बहुत अग्रेसिव पर्सनैलिटी है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि मुझे इसको कंट्रोल कैसे करना है, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ। उसको अब अपना जो गुस्सा है, अपना जो एनर्जी है, उसको कैसे दिशा में लेके जाना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये बहुत अच्छे से आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति वीक हो, मंगल के ऊपर बहुत ज्यादा मैलेफिक हो, तो उसको आशीर्वाद तो प्राप्त होगा, उसको सिखाएंगे तो लोग, यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो मानेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली बृहस्पति से नवम की दृष्टि भी वहां पे वीक हो जाती है। तो बृहस्पति से नवम में अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो धार्मिक यात्राएं करने वाला, माता जी धार्मिक आध्यात्मिक होंगी, वहां से ही अपनी माता जी के साथ धार्मिक यात्राएं करने वाला, बृहस्पति से नवम में चंद्रमा हो। और मैंने कहा ऐसे लोग भगवान से जो होते हैं या गुरुओं से बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो भगवान के मंदिर में ऐसे लोगों को रोना आ जाता है। इनका भाग्य जुड़ा है अपनी माता से। ठीक है, माता से इनको बहुत कुछ विजडम प्राप्त होगा, धर्म की बातें प्राप्त होंगी। ठीक है, और बहुत इमोशन सेंसिटिव हो जाते हैं ये लोग। धीरे धीरे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, पॉजिटिव वाइब होता है, जहां जाएंगे एक्सपेंशन होता है। ऐसे लोगों के विचारों में बहुत आशावादी होते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति से नवम में चंद्रमा है। तो शिव की तरफ जाना, भोजन करवाना, मंदिरों में खाना बांटना, दूसरों को खाना देते रहना, ये बृहस्पति से नवम में चंद्रमा दिखाता है। ठीक है, ट्रैवल, ट्रैवल करना पसंद होगा, धार्मिक यात्राएं पसंद होंगी। ठीक है, और मैंने कहा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं धर्म से, गुरु से, मंदिरों से, और वहां जाकर के इमोशनल रोना आता है बहुत सारे लोगों को। बृहस्पति से नवम में अगर चंद्रमा है तो शिव की तरफ जा सकते हैं, भगवान शिव की तरफ। बृहस्पति से नवम में अगर आपका मान लीजिए शनि बैठा हुआ है, अब शनि तो पहाड़ों को रिप्रेजेंट करता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, जो पहाड़ों पे मंदिर है जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, वैष्णो देवी। ये बृहस्पति से नवम में अगर शनि बैठा हो, शिमला, श्यामला देवी। आप में से बहुत सारे लोग बृहस्पति से नवम में शनि लेकर के पैदा हुए होंगे, या शनि लॉर्ड होगा, या बृहस्पति से नवम का शनि लॉर्ड है और वो नाइन्थ में बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, धनु में बैठा हो। पहले तो ऐसे व्यक्ति के कर्म में बृहस्पति की दृष्टि है, क्योंकि शनि कर्म कारक है, तो इस व्यक्ति के पास संघर्ष से ज्ञान है, इस व्यक्ति के पास ठोकरें खा खा के विजडम है। ऐसे शनि बादाम को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बादाम खाने से अकल नहीं आती, विजडम नहीं आता। ऐसे व्यक्ति को ठोकर खा के विजडम आता है। और गुरु मिलने में देरी, भाग्य में देरी हुई होगी, लेकिन वो स्वयं अपने आप में गुरु बन जाता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, सही ज्ञान है। बृहस्पति से नवम में शनि बैठा हुआ है, बृहस्पति से नवम में शनि बैठा हुआ है। वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, शिमला की तरफ अट्रैक्ट होता है, श्यामला देवी की तरफ, माँ काली की तरफ। शनि धीरे धीरे भाग्य आगे बढ़ता है, स्लोली, शने शने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बृहस्पति से नवम में शनि,
समय पे मिला नहीं, गुरु ज्ञान भगवान का आशीर्वाद समय पे नहीं मिला, तो कई बार बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता। लेकिन कर्म में, कर्म बहुत अच्छा होता है। कहता है कि मैं कर्म बहुत अच्छे करूंगा, मैं बुरा नहीं करूंगा, मैं कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, कर्म ऐसा करूंगा तो भगवान मेरे साथ ऐसा कर देंगे, ये भय जरूर होता है। ठीक है। एक पूर्व पुण्य, मंदिरों में काम करना, मंदिरों के लिए कुछ करना, फ्री सेवा करना, श्रम दान करना, ये व्यक्ति करेगा ही करेगा बृहस्पति से नवम में अगर शनि बैठा हुआ है तो। बृहस्पति से नवम में अगर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ है, आपका ईगो है। ठीक है। तो बहुत एनलाइटेंड कर देता है व्यक्ति, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होता है, आत्मज्ञान बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है उसको ईगो है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन धीरे धीरे वो गेन कर जाएगा। धीरे धीरे वो गेन कर जाएगा, धीरे धीरे वो अपने ऊपर ध्यान देना भी सीख जाएगा, अपने को इंपॉर्टेंस देना भी सीख जाएगा, समय पे उठना है, ऑर्गेनाइज्ड कैसे होना है वो सीख जाएगा। बृहस्पति से नवम में अगर सूर्य है तो पिता के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, पिता से विजडम प्राप्त होगा। ठीक है। हो सकता है कि पिता ने, मान लीजिए बहुत ज्यादा सूर्य पीड़ित है, नवमेश पीड़ित है, तो हो सकता है आपको पिता से कुछ नहीं मिला, लेकिन तब भी ये अपने पिता के प्रति कोई बैर नहीं रखेगा। बृहस्पति से नवम में सूर्य बैठा हो, अपने पिता से रिजेंबल करता है, अपने पिता का स्किल कुछ ना कुछ अपने साथ लेके पैदा होता है। बृहस्पति से नवम में सूर्य जब पैदा होता है तो ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, दूसरों को भी एनकरेज करता है, इनका प्रेजेंस दूसरों को भी सपोर्ट देता है, दूसरों को भी एक अपलिफ्टमेंट देता है। तो बृहस्पति से नवम में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आप अपने आप में एक गुरु हैं, है ना। अ, आत्मा और परमात्मा का मिलन है आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति से नवम में सूर्य है। ऐसे लोगों के अंदर ईमानदारी होती है, जमीर होता है, फेमस होते हैं। ठीक है। दूसरों को विजडम, ज्ञान, ये सब देना, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाता है बृहस्पति से नवम में अगर सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। बृहस्पति से नवम में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है। तो पिता के लिए भाग्यशाली हो जाते हैं ये। और गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के साथ कुछ कनेक्शंस बैठ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, या गवर्नमेंट के लोगों के साथ कुछ ना कुछ इनका लिंक रहेगा। ठीक है। तो इनका भाग्य कहाँ जुड़ा हुआ है? गवर्नमेंट के लोगों के साथ। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर भी है तो बृहस्पति से नवम में सूर्य होगा तो गवर्नमेंट से बेनिफिट, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बेनिफिट दे देगा, इनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएंगे अगर बृहस्पति से नवम में सूर्य बैठा हो। अगर ये सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित है तो आपके लिए पिता की वजह से इनिशियली ट्रबल आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उनको ओवरकम करेंगे। बृहस्पति से नवम का स्वामी अगर बृहस्पति ही हो, ठीक है, तो आप बृहस्पति को बहुत अच्छे से देखें। जितना अच्छा बृहस्पति होगा उतना आपके अंदर फेथ, विजडम, आपकी पूजा, ध्यान, इन सब में आपको अच्छे से रखेगा। गुरु के प्रति, मंदिरों के प्रति आपकी बहुत निष्ठा रहेगी, धर्म के प्रति बहुत निष्ठा रहेगी। लेकिन अगर वो वक्री हो गया, शनि राहु से पीड़ित हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं आप डाउट में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप जो पूजा अर्चना करते हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो रिचुअल जो आप करते हैं, जो आप रेमेडी करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे आप। डिवाइन कहीं जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, भगवान के मंदिर नहीं जाना, वो डिले हो जाएगा किसी न किसी वजह से। जब जाते भी हैं तो कुछ ना कुछ ट्रबल आपको आ रहे हैं वहां पे, ये सब होगा। लेकिन अगर ये बृहस्पति से नवम स्वयं बृहस्पति है और जन्म कुंडली के कहीं केंद्र या त्रिकोण में अच्छे भाव का स्वामी होकर बैठ जाएगा, तो आपका भाग्य बृहस्पति ही उद्धार करेगा, गुरु ही उद्धार करेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, आपका प्रेजेंस ही गुरु तुल्य हो जाता है। तो जिनकी बृहस्पति की दृष्टि लग्नेश के ऊपर होती है, लगन पर होती है, आप देखिए आपका प्रेजेंस दूसरों को उम्मीद देता है, एक्सपेंशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका आइडेंटिटी एक गुरु जैसा हो जाता है। लोग आपको गुरु तुल्य मानते हैं, गुरु मानते हैं आपको, लोग मानेंगे जरूर, क्योंकि आपने उनको विजडम दिया, आपने उसको गाइड दिया, उनको पता है कि मुझे इस आदमी से विजडम और ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए प्रेज किया गया है बृहस्पति का लगन में दृष्टि, लग्नेश के ऊपर दृष्टि, लग्नेश का गुरु के नवांश में जाना, ये कहीं ना कहीं आपको उस एक रिस्पेक्टेबल फिगर बनाता है। फेथ कितना है रिलीजन में, धर्म में, वो मैंने कहा बृहस्पति देखो, नवम देखो, बृहस्पति से नवम देखो। ठीक है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, शुरू से लेके देखिए, मैंने सारे प्रैक्टिकल चार्ट से आपको समझा दिया। जो लोग स्किप करते हैं सीधा, अच्छा मैं ये देख लेता हूँ, आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। ज्योतिष में सीधा सीधा कुछ नहीं, हर चीज कैलकुलेशन है। इतनी सारी वीडियोस मैंने बना दी है, 700 वीडियोस होने वाली हैं, और हर वीडियो में टेक्निक्स है, रेमेडीज तो बहुत कम है।
क्योंकि ज्योतिष सागर है, अनंत है, धूल का एक कण से लेकर के ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज इस कुंडली के अंदर होती है। तो आपको ऋषि मुनि ने कहा कि अगर कुछ भी देखना है, जैसे आज की डेट में मुझे देखना है कि एआई क्या करता है, एआई में कौन जा सकता है, तो मुझे पता है मरकरी राहु का ट्राइन अगर है, मरकरी राहु है तो एआई में जा सकता है। ऋषि मुनियों ने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने हमें कारक तो दे दिया है कि जो भी कुछ बदलेगा वो इसी के अंदर बदलेगा, जो भी कुछ होगा इसी के अंदर होगा। आपको अगर देखना होगा कोई भी चीज, तो आप ये ब्लेंड करिए, राशि ये प्लैनेट ब्लेंड करिए, भाव ये ब्लेंड करिए, सब कुछ दिख जाए। तो हमें वो प्रिडिक्शन करने के लिए दिया गया, हमें वो देखने के लिए कि ग्रहों का अलाइनमेंट कैसा है किस समय पे। ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं कहीं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है केतु सैटर्न अलाइन मिलेगा मेरे चार्ट के अंदर, भले ही मैं ज्योतिष में बिलीव करूं या ना करूं। ठीक, तो चीजों को आप समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बृहस्पति की नवम दृष्टि कैसे काम करती है जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति से नवम में अगर मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि आपके बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके किस भाव में पड़ रही है तो क्या रिजल्ट देती है। जैसे अगर मान लीजिए बृहस्पति अगर आपके लगन में है, लगन पंचम और नवम को मैं कवर करूंगा, तो बृहस्पति से लगन, मान लीजिए बृहस्पति आपका लगन में बैठा, तो बृहस्पति की नवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर ही है। तो आपका धर्म और आपका फॉर्चून, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका जो भी है वो सब धर्म से ही जुड़ गया, गुरु से जुड़ गया। अगर बृहस्पति से नवम का स्वामी नवमेश अगर बहुत अच्छी स्थिति में है जन्म कुंडली के अंदर, तो उसकी दशा अंतरदशा आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगी, गुरुओं से मिलवाएगी, धर्म से जोड़ेगी, रिचुअल पूजा पाठ इन सब से जोड़ेगी। आप भी बहुत धार्मिक आध्यात्मिक हो जाएंगे, अपने भाग्य में आप ये लेकर के आए हैं, फिलॉसफी, ज्ञान, धर्म, ये सब लेके आए। लेकिन अगर बृहस्पति से नवम, मान लीजिए बृहस्पति लगन में बैठा और बृहस्पति से नवम का स्वामी ही पीड़ित हो जाएगा, छठे में, आठवें में, बारहवें में चला गया, तो इनिशियल स्ट्रगल आएंगे, डाउट भी आ जाएगा फिर। लेकिन आपका भाग्य जुड़ा कहाँ है, अगर छठे में है तो लोगों के डिस्प्यूट से जुड़ा है, डिजीज से जुड़ा हुआ है। अगर अष्टम में है तो ऑकल्ट, कमीशन, दूसरों के धन को यूटिलाइज करने से जुड़ा हुआ है। अगर वही बारहवें में चला गया तो फॉरेन से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो फिर लेटर एज में आपको संघर्ष के बाद बहुत सारी सक्सेस भी देगा। तो बृहस्पति अगर आपका मान लीजिए पंचम भाव में बैठा, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लगन पर ही, तो मैंने कहा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक कंसल्टेंट, एक गुरु, एक डिवाइन पर्सनालिटी वाली हो जाती। जैसे भगवान श्री राम जी की कुंडली में बृहस्पति से नवम का स्वामी स्वयं गुरु बन जाता है और वो लगन में ही उच्च का बैठ जाता है, तो वो एक इंसान होकर के भी एक डिवाइन, एक देवता, एक भगवान बन गए, क्योंकि नवम भाव भगवान है, गुरु भगवान है। तो बृहस्पति से नवम स्वयं बृहस्पति होकर के लगन में उच्च का होना, यानी कि वो धर्म को एस्टेब्लिश, धर्म की स्थापना करने वाले, जस्टिस लविंग, ये सब दिखा रहे हैं। और वो एक इंसान होकर के भी वो उनकी पर्सनालिटी दूसरों को आशा, उम्मीद, ये सब देती है, और वो इंसान होकर के भी भगवान बन गए। तो ये होता है जब बृहस्पति से नवम स्ट्रांग होता है। बृहस्पति से नवम अगर आपका लगन पड़ता है, तो मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी एक इस तरीके से हो जाएगी। आपके लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं विजडम प्राप्त हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं अमृतमय दृष्टि गुरु की पड़ रही है, तो कोई ना कोई आपको ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सहारा दे रहा है। भले ही आपकी हेल्थ कहीं भी कितनी भी डिटेरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद आपको प्राप्त है। और आपकी पर्सनैलिटी में भी गुरु तत्व आ जाएगा। अच्छे कंसल्टेंट हो गए, गुरु हो गए, टीचर हो गए आप, ज्ञानी हो गए आप, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, आपका प्रेजेंस दूसरों को उम्मीद दे रहा है। ठीक है, तो आपको बृहस्पति से नवम अगर लगन पड़ता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति जब नवम भाव में ही हो जाता है, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम में पड़ती है, तो आपका जो धर्म है, फॉर्चून है, जो लक है, वो कहाँ जुड़ा, बच्चों से जुड़ा। तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके बच्चों को, आपके बच्चे आपका भाग्य लेकर के पैदा होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, उनके अंदर विजडम होगा, ज्ञान होगा, ये सब होगा। लेकिन अगर बृहस्पति से नवम में अगर मान लीजिए पंचम है और वहां शनि राहु केतु है, तो इनिशियली आपको बहुत ट्रबल्स आएंगे। ठीक है, आप फिर कहीं ना कहीं अपने धर्म और रिचुअल्स और उनको बहुत ज्यादा इस तरीके से मानने वाले नहीं होंगे, फिर वो कहीं ना कहीं बच्चों में भी उसी तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो बृहस्पति से नवम अगर आपका पंचम पड़ रहा है, तो आप भी गुरुओं का सम्मान करें, धर्म को माने, ये सब चीजें करें, तो आपके बच्चों के अंदर भी वो गुण आएगा। तो अगर बृहस्पति से नवम आपका पंचम भाव पड़ता है और पंचमेश अच्छी स्थिति में है, ग्यारहवें में चला गया, द्वितीय में चला गया, लगन में चला गया, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपना
भाग्य लेकर के आपके भाग्य को भी बढ़ाने वाले होंगे। आपका भाग्य किससे जुड़ गया? चाइल्ड से जुड़ गया, क्रिएटिविटी से जुड़ गया, एंटरटेनमेंट से जुड़ गया, पढ़ाने से जुड़ गया, ठीक है, स्पेकुलेशन से जुड़ गया। ठीक। इसी तरीके से अगर बृहस्पति द्वितीय भाव में हो या छठे में हो या 10वें में हो, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि अगर द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति होगा, तो बृहस्पति की नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10वें भाव में पड़ रही है, यानी कर्म भाव में पड़ रही है। आपको ये कहीं ना कहीं काम में अगर बाधाएं भी रहेंगी, आपके कर्म को बहुत एक विजडम देगा उसके अंदर कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे मैनिपुलेशन नहीं करना है, मुझे अच्छे से काम करना है, अच्छे से कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, और कहीं ना कहीं दूसरों को गाइड करना। ठीक है। भाग्य में क्या है? करियर। यानी जितना आप करियर में फोकस करेंगे, जितना आप अपने कर्म को सही रखेंगे, उतना कहीं ना कहीं आपका भाग्य ऊपर की तरफ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी काम की, धन की आपको देता रहेगा, भले ही आपका चार्ट कुछ भी कंडीशंस में हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं काम मिलता रहेगा। भले ही आपकी नौकरी कहीं मान लीजिए सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, लेकिन वो छूट गई, लेकिन बृहस्पति से नवम क्योंकि आपका दशम पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ काम मिल गया, कंसल्टेंट का मिल गया, कुछ मिल गया, कोई और कुछ ना कुछ सोर्स आपके बनते रहेंगे। ठीक है। अर्थ त्रिकोण में है, तो अर्थ का मतलब है कि नेटिव को कहीं ना कहीं धन की कमी तो आने नहीं देगा, कोई ना कोई जुगाड़ बन जाएगा। बृहस्पति जब छठे भाव में होता है, अब आप देखिए कि बृहस्पति जब छठे में होगा, तो बृहस्पति से नवम का स्वामी द्वितीय में चला गया। बड़े परिवार में पैदा होना, ठीक है, परिवार का एक्सपेंशन करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी वाणी में एक विजडम है, ज्ञान है, ज्ञान की बातें करने वाला। जैसे जैसे स्वयं आगे बढ़ेगा जीवन में, धन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। अगर बृहस्पति से द्वितीय भाव नवम जो है आपका द्वितीय भाव पड़ता है, और द्वितीय 6 8 12 में चला गया, इनिशियल परिवार के अंदर स्ट्रगल, धन की वजह से दिक्कतें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं धन आता रहेगा, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। ठीक है। तो बृहस्पति से नवम जब आपका सेकंड हाउस पड़ता है, तो वहां पे बृहस्पति की दृष्टि का मतलब है गुरु का विजडम है, एक्सपेंशन है, वहां पे धीरे धीरे चीजें एक्सपेंड हो ही जाएंगी। ठीक है। कई बार ऐसे लोगों का जो परिवार होता है वो एथिक्स और वैल्यूज के लिए जाना जाता है। परिवार के एथिक्स, मॉरल्स को आगे बढ़ाने वाला, रिलीजन, उनकी जो पूजा पाठ या जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। लेकिन वही स्वामी अगर 6 8 12 में चला गया, बृहस्पति से नवम का स्वामी यानी द्वितीय भाव का स्वामी 6 8 12 में चला गया, तो फिर वो कहना कि क्वेश्चनिंग वाली आदत आ जाती है। दूसरों से, परिवार से हटके कुछ करने लगते हैं ये लोग, कुछ लीग से हटके काम करने लगते हैं, परिवार से हटके काम करने लगते हैं जो किसी ने नहीं किया, अनकन्वेंशनल वे में कुछ करने लग जाते हैं। तो बृहस्पति अगर मान लीजिए आपका 10वें भाव में है, तो बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव में है, अपने शत्रुओं के प्रति बहुत माइल्ड बिहेवियर रखना, और रोग, ऋण, शत्रुता से इनका भाग्य, लोन, इनका भाग्य उदय होता है। कर्जे रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगे। हो सकता है हेल्थ सेक्टर में काम करते हो आप, जैसे के एन राव साहब का बृहस्पति से नवम उनका छठे में पड़ता है, और राहु वहां पड़ता है। अब आपने देखा होगा वो एग्जॉल्टेड हो गया 10th में जाकर, तो वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में काम करते थे, 6th हाउस, भाग्य वहां से जुड़ा हुआ है। फॉरेन ट्रैवल किया, फॉरेन की राशि में किया, ये सारी चीजें हुई उनके जीवन में। और ज्योतिष के लिए केस भी लड़ा, तो भाग्य जुड़ा हुआ था उन सब चीजों से, और उन्हीं से उनको नाम भी प्राप्त हो गया। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना बड़ा एनिमी होगा बृहस्पति 10वें में, जितना बड़ा दुख होगा, उतने बड़े आप बाद में जाने जाएंगे। तो बृहस्पति अगर आपका 10वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई रोजगार प्राप्त होगा, या लोन, डिजीज, इनसे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट लेटर एज में, या हो सकता है आप डॉक्टर भी हों। ये सब होता है बृहस्पति अगर आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। बृहस्पति अगर मान लीजिए आपका तीसरे भाव में बैठा, तो उसकी नवम दृष्टि 11वें पे रहती है, तो आपकी कम्युनिकेशन, नेटवर्क, लाभ, इनकम कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा। ठीक है। अच्छे वे में धन कमाना, और एक्सपेंशन ही होता जाएगा, समय पे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी और एक्सपेंशन होता रहेगा। आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपको हेल्प मिलेगी बृहस्पति से नवम में, और आपका भाग्य उससे बनेगा। बृहस्पति अगर मान लीजिए आपका सप्तम भाव में बैठा, तो बृहस्पति से नवम आपका तीसरे में गया, तो जो आपका स्पाउस या पार्टनर होगा, वो गुरु के माध्यम से आएगा। हो सकता है शादी से पहले आप गुरुओं के दर्शन करने, मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएं, बाद में भी जाएं, और वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। बिजनेस, नए वेंचर्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये इन सबको बढ़ाएगा। बृहस्पति से नवम आपका अगर तीसरा भाव पड़ता है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो आपकी जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको ज्ञान में परिवर्तित करेगा। धीरे धीरे आपके अंदर विजडम आएगा। आप शॉर्ट ट्रेवल्स कहाँ पसंद करेंगे? धार्मिक जगहों
सकते, शॉर्ट ट्रेवल्स पसंद करेंगे, क्योंकि बृहस्पति से नवम आपका थर्ड पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन और शॉर्ट ट्रेवल्स धर्म की जगहों पे करेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहेंगे उसमें, उतना ज्यादा आपका भाग्य उदय होता रहेगा। आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। ठीक है, बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन, जिनका भी बृहस्पति 3 7 11 में होता है और बृहस्पति की नवम दृष्टि इनमें से किसी एक में पड़ती है, आप देखिए उनका कम्युनिकेशन स्किल, जब भी मिलेंगे तो ज्ञान की बातें होंगी। उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मार्केटिंग, टीचिंग, दूसरों से क्या डील करना, बिजनेस, इसमें कामयाब होते हैं। ठीक है, तो ये बृहस्पति से नवम की बात हो गई यहाँ पे। बृहस्पति अगर आपका चौथे भाव में है, बृहस्पति जब चौथे भाव में होता है तो बृहस्पति की नवम दृष्टि 12वें में पड़ती है। यानी आपका भाग्य कहाँ जुड़ा है, इनिशियल स्ट्रगल है, क्योंकि बृहस्पति से नवम 12वें में है। तो आपकी धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं और भाग्य कहाँ से जुड़ा है, 12वें से जुड़ा है, दान से जुड़ा है, खर्चे से जुड़ा है, दूसरों को जितना देने की प्रवृत्ति रखोगे, फॉरेन, हॉस्पिटल, इनसे जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पति जब चौथे में होता है तो ये लोग इन सब चीजों में जाते हैं, फॉरेन भी जाते हैं और खर्चे भी करते हैं और सही जगह पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो विजडम है कहां पर, 12वें भाव में। बृहस्पति से नवम का स्वामी, मान लीजिए आपका बृहस्पति 12वें में बैठा, तो बृहस्पति नवम दृष्टि कहाँ है, अष्टम में है। मैंने कहा इनिशियल स्ट्रगल है, डाउट है, समय पे गाइडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऑकल्ट के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू, कहीं ना कहीं दूसरों के जैसे होता है ना लाइफ इंश्योरेंस, या दूसरों की मृत्यु से आपको लाभ हो रहा है, दूसरों के ट्रबल से आपको लाभ होने लगेगा, कमीशन, ऑकल्ट, इनसे आपको फायदा होने लगेगा। बृहस्पति से नवम की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। बृहस्पति जब अष्टम में होता है और उसकी नवम दृष्टि चौथे में पड़ती है, तब आप देखिए कि चौथे भाव का स्वामी अगर बहुत अच्छा है तो माता से भाग्य जुड़ा हुआ है, माता जी बहुत धार्मिक आध्यात्मिक होंगी, आपके घर में बहुत धार्मिक आध्यात्मिक एक माहौल रहेगा। ठीक है, आपको बड़ा गाड़ी, घर, ये सब मिलेगा। ठीक है, आपको शांति अपने घर में मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो पीड़ित हो गया तो इनिशियली आपको स्ट्रगल मिलेगा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपको सुकून और सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। तो बृहस्पति से नवम अगर आप चौथा है तो ये मैंने सारे आपको बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि के बारे में समझाया, प्लेनेट में समझाया, भाव में समझाया, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि बृहस्पति से नवम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग्य कहाँ से जुड़ा है, कहाँ से एक्टिवेट होगा, कैसे एक्टिवेट होगा, ये आप उसको ध्यान से समझिएगा कि कौन सी एक्टिविटी आप करिए, कहाँ पे आपको अलाइन रहना है धर्म से अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, वो मैंने आपको बृहस्पति से नवम की दृष्टि में समझाया। अब इसका अगला एक पहलू होता है कि बृहस्पति से नवम की दृष्टि अगर मान लीजिए केतु के ऊपर है, बृहस्पति से नवम में केतु है, तो छोटे डीटीज, छोटे बच्चों से आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। हाइट पे जो डीटीज रहते हैं, हाइट पे, है ना, क्योंकि केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है, केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है। केतु से जुड़े जितने भी कारक तत्व हैं उनसे आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रेक लगता है, ऐसे आप धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो आपको ब्रेक लगेगा, पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें बीच में ब्रेक लगेगा, गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, बृहस्पति से नवम में केतु हो। बृहस्पति से नवम में जब राहु होता है तो बहुत अधिक धर्म के बारे में, कई बार या तो दूसरे रिलीजन में भी बड़ा इंटरेस्ट दे देता है, उसकी फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट देता है, या कई बार वो मानता ही नहीं है धर्म को। लेकिन अगर मान लीजिए बृहस्पति से नवम में जहां राहु बैठा है, उसका स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, नवम भाव आपका स्वामी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, उसमें खोज करने लगते हैं। ठीक है, गुरुओं से चीटिंग का मौका मिलता है ऐसे लोगों को, और गुरु भी कई बार ऑनलाइन गुरु प्राप्त होते हैं, दूसरे धर्म के गुरु प्राप्त होते हैं बृहस्पति से नवम में अगर राहु बैठा हो। और भाग्य कहाँ से जुड़ा है, राहु, फॉरेन, डिफरेंट कास्ट कल्चर, नॉर्थ का है तो साउथ, है ना, इससे इंडिया का है तो बांग्लादेश, या मतलब बाहर के, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है कि बृहस्पति से नवम का स्वामी कहाँ बैठा। ये है कि अगर लगन में बैठेगा तो आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनैलिटी में डिवाइनिटी भरेगा, आपको बल प्राप्त होगा, आपके भाग्य की वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, गुरु तुल्य होगी, रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी हो जाएंगे आप। बृहस्पति से नवम का स्वामी जब लगन में बैठता है तो एक्सपेंशन किस चीज का कर रहा है, आपके फेम का, आपके आइडेंटिटी का, आपकी पर्सनैलिटी का। इसी तरीके से आप बृहस्पति से नवम का स्वामी जब द्वितीय में जाता है और वो एक शुभ ग्रह हो, जन्म कुंडली का पंचमेश हो, नवमेश हो, लाभेश हो, 11वें का स्वामी हो, तो धन को बढ़ाएगा, परिवार में एक्सपेंशन करेगा, परिवार के अंदर आप एक अलग पर्सनैलिटी के रूप में आएंगे। ठीक है, आपके बोलने में भी विजडम होगा, आपके बोलने की वजह से लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा।
आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। ये सब प्रभाव डालता है बृहस्पति से। नवम का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, शॉर्ट ट्रेवल्स करवाता है, धार्मिक यात्राएं करवाता है, उससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके अंदर विजडम होगा, कब क्या बोलना है, कितना सुनना है, ये सब आपके अंदर बहुत अच्छे से होगा। इसी तरीके से आप ब्लेंड करिएगा बृहस्पति से नवम की क्वालिटी को हर भाव के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने पूरा वीडियो आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है कि बृहस्पति धर्म का कारक है, ब्लेसिंग्स है, भगवान है, गुरु है। तो किस प्रकार के गुरु प्राप्त होंगे, वो बृहस्पति से नवम में भी देखा जाता है। बृहस्पति से नवम की दृष्टि किस तरीके से काम करती है, ये मैंने आपको समझा दिया, और उसकी कितनी महत्वता है। लेते हैं इजाजत, मिलते हैं आपसे। प्रणाम।